अभी नेता लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सही बात है कि गलत? सही बात है। इस बार एग्जाम दिए थे, उसमें 87,774 पद पर वैकेंसी निकला था सर, न्यू रिजर्वेशन के अनुसार। क्योंकि न्यू रिजर्वेशन पटना हाईकोर्ट हाँ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे हैं, यहाँ हम लोगों की दुर्गति हो रही है। विकास के क्या विकास किए? हम यहाँ पे 36-37 दिन से बैठे। मंत्री जी को अभी ये नहीं पता है कि नारी शक्ति क्या होती है। बिल्कुल। आगे साथ अगर वो खिलवाड़ करेंगे तो यही साल अंतिम और यही साल भारी उनके लिए होगा। अच्छा, हाँ, क्या बात है। यही साल भारी होगा। और मैं यही पावन भूमि पे प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस साल उनकी कुर्सी अंतिम हो जाएगी। क्या बात करेंगे? अगर हमारी होली रंगीन नहीं करेंगे तो हम उनकी भी कुर्सी छीन लेंगे इस साल। क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, ये बिहार है और बिहार में बताया जाता है कि क्या होता है कि जिस जोर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन ये जवानी पूरा देख लीजिए, ये जवानी लोग सड़क पे बिता रहे हैं। लोग अभी नेता लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सही बात है कि गलत? सही बात है। लेकिन ये जवानी देख लीजिए रोड पे धूल खा रही है। आप देख सकते हैं ये लोग क्या होता है कि शिक्षक वाले हैं और ये लोग क्या कहेंगे और क्या वजह है। ये लोग क्या होता है कि अपने मांग को लेकर दिन रात 38 दिनों से, लगभग 38 दिनों से ये लोग क्या होता है कि ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। वजह क्या है? और बिहार में फिर से चुनाव भी होगा। क्या वजह है कि आप लोग बैठे हुए हैं? वजह सर यही है कि TRA 3.0 शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग है, इस बार एग्जाम दिए थे, उसमें 87,774 पद पर वैकेंसी निकला था सर, न्यू रिजर्वेशन के अनुसार। क्योंकि न्यू रिजर्वेशन पटना हाईकोर्ट रद्द कर दिया तो ओल्ड रिजर्वेशन लागू हुआ, उसमें 4,000 पद कम हो गया, 83,000 बचा। और जब रिजल्ट देने की बारी आई तो 66,000 पर रिजल्ट दिया गया। उसमें से 12 से 15,000 स्टूडेंट, जो जेन्युइन बात है वही हम बोलते हैं, एक ही कैंडिडेट का कई जगह रिजल्ट हो गया, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, चूंकि वह एक ही जगह नियुक्ति पत्र लेंगे और शेष जगह जो है वो खाली रह जाएंगे। इसलिए हम लोग का मांग यही है कि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। उसको लेकर के हम जो है 38 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात हम लोग को नहीं सुन रहे थे। इसलिए आज हम लोग ये श्वेत पट्टी पहन करके, चूंकि श्वेत पट्टी शांति का प्रतीक होते हैं, इसलिए जदयू ऑफिस यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जितने भी भाई बहन है मार्च किए हैं, वहाँ पर गए हैं। फिर भी शिक्षा मंत्री महोदय जी इससे पहले 6-7 बार मिल चुके हैं, मौखिक आश्वासन दिए हैं, आज मिले तक भी नहीं हम लोग से, वहाँ से निराश होकर के यहाँ पर आ गए। अरे चुनाव अब आने वाला, हो सके चुनाव में बिजी रहे होंगे इसलिए आप लोगों से नहीं मिले होंगे। सर प्रगति यात्रा भी खत्म हो चुकी है सर, अब क्या बिजी रहेंगे सर? चुनाव में बिजी रहेंगे तो जीतेंगे कैसे सर? अब इसलिए उसको चाहिए कि हम लोग युवा लोग हैं जितने भी है, कटअप जितना मार्क गया था सर उतना कटअप, जैसे 74 BC2 हम लोग है, तो BC2 में 74 नंबर 1 to 5 में कटअप गया था, मेरा भी 74 नंबर है, लेकिन उम्र के आधार पर सर छांट दिया गया है। जो मौलिक अधिकार ये भी नहीं बोलते हैं कि आप उम्र के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब इस कदर आ गया है सरकार। सोचिए उत्तर प्रदेश की सरकार और शासन इस कदर आ गई है कि क्या होता है जाति और उम्र को लेकर छाटने लगी है। जी, बहुत सारे बहन लोग हैं जो पूरे डिप्रेशन में, ये बहन है इससे बात कर लीजिए कितना डिप्रेशन में, बहुत दूर से आए। वो तो दिख रहा है चेहरे पे, आप देख लीजिए। दीदी है, बताएं कि क्या वजह है कि मतलब इतना मायूस है, क्या वजह हो गया? सरकार से दिक्कत है या प्रशासन से दिक्कत है या बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनसे क्या मतलब है? हम छपरा से हैं। अच्छा। और हमें दिक्कत तो किसी से नहीं थी, लेकिन आज देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उनके कारण जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, आज यहाँ हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, 36वां दिन हो गया आज हम लोगों के धारणा को। अगर हम लोग जदयू ऑफिस गए तो वहाँ से हटाया गया और बोला जाता है कि ये लोग उदंडता करते हैं, तो क्यों नहीं कोई नेता यहाँ मिलने आए? कोई देखने तक आता है यहाँ कि हाँ वो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे हैं, यहाँ हम लोगों की दुर्गति हो रही है। अच्छा। आज बताइए कि एक नेता आते हैं तो पूरे पटना का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है और हम अभ्यर्थियों की दर्द कोई नहीं समझ रहा है। आज हम जितने परेशानी से होकर आए हैं, 5 बजे सुबह से घर से निकले हैं और आज समझिए कि 3 बजे हम छपरा में आए हैं। एक माननीय राष्ट्रपति जी आ रही है तो उनके लिए पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, पूरा पटना ब्लॉक हो गया। फिर हमारे लिए क्यों है?
आखिर क्या चाहती हैं आप? चाहती मैं क्या है? यही चाहती हूँ कि मेरा ट्राई बेकर से नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हुआ है? संविधान का भी उन्होंने उल्लंघन किया। संविधान कहता है कि आप जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आप क्यों कर रहे हैं? मैं अपना कटअफ दिखा रही हूँ, ये देखिए। दिखाइए दिखाइए। दिखा रही हूँ। देखिए बेटा थोड़ा सा देखिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का ईडब्ल्यूएस फीमेल का कटअप 48 गया, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ देखिए कि मेरा जो है +2 में 48 नंबर है। और फिर आप कैसे, आप संविधान के उल्लंघन कर रहे हैं कि आप किसी को जाति के आधार पे छांट रहे हैं, तो आप किसी को जन्म के आधार पे छांट रहे हैं। आप प्रगति यात्रा करने गए थे तो आप यही न करके देखे कि क्या विकास किए। हम यहाँ पे 36-37 दिन से बैठे हुए हैं रोड पे। यही हमारी रोजगार की सरकार है कि हम अपने हकमारी की गुणगान कर रहे हैं आज 36-37 दिन से। लोग कहते हैं ना कि क्या होता है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आज देख लीजिए भविष्य धूल फाक रहा है। सही बात है कि नहीं? आप लोग देखिए, ये लोग धूल फाक रहे हैं और बिहार की सरकार और बिहार का शासन प्रशासन इन लोग की बात सुन नहीं रहा है। अब सोचिए क्या करेंगे, बताइए आप। ये मीडिया के थ्रू ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम 66,000 का नियुक्ति पत्र देंगे। हमें उसकी जवाब चाहिए कि जब मल्टीपल रिजल्ट 5 से 7,000 है और 5 से 7,000 ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग छट रहे हैं, कुछ लोग दूर के कारण ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, फिर आप 66,000 कैसे नियुक्ति पत्र देंगे? उसके साथ आपने यह क्यों नहीं निकाला कि अगर जो भी लोग ये मल्टीपल रिजल्ट है उसका हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे? आपको ये याद रहता है, लेकिन मैं मंत्री जी को अभी ये नहीं पता है कि नारी शक्ति क्या होती बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे जीवन के साथ अगर वो खिलवाड़ करेंगे तो यही साल अंतिम और यही साल भारी उनके लिए होगा। अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या यही बात साल है। अंतिम और यही साल भारी होगा। हाँ। और मैं यही पावन भूमि पे प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस साल उनकी कुर्सी अंतिम हो जाएगी। क्या बात है, क्या मैं बात यह है। बता रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो द्रौपदी नारी शक्ति थी ना। और कौरवों को देखिए कि जब श्रापित की तो कौरव का वंश सीता मैया भी तो यहीं से थी। तो द्रौपदी की मैं बात कर रही हूँ और उसी द्रौपदी की सौगंध लेके मैं कहती हूँ कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे, अगर हमारी होली रंगीन नहीं करेंगे तो हम उनकी भी कुर्सी छीन लेंगे इस साल। क्या बात है, क्या बात है। देखिए अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है, आप लोग का ईमान भी करते हैं। भैया ये दिखा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 30 की सप्लीमेंट रिजल्ट आप नहीं होता है तो क्या बताइए? किसी के घर दिवाली मनाई जाती है और किसी के घर चिराग तेल बिना गाती है। आप कुछ लोगों की होली रंगीन कर दिए अनाउंसमेंट करके कि हम 9 तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे। क्या उन बेबस बहनों की आंखें आपको नहीं दिखी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ से छटा है उनका क्या होगा, जिसका 1-2 नंबर से छूटा है उनका क्या होगा? वो आपको नहीं दिखा। उसके साथ ही यह भी अनाउंसमेंट कर देते आपको घर से देना है, हमारी ही हक हमको देना है। इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा लेती हूँ कि अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो यही साल अंतिम और यही साल भारी रहेगा। सोचिए सोचिए। अब ये लोग क्या होता है कि जिस तरह से बिहार में आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में अब क्या होता है कि हर कहीं ना कहीं क्या होता है कि चुनाव को लेकर सभी लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन देश के भविष्य रोड पे है और इनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। वजह क्या है? जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ धरना त्राहिमाम हुआ है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। मित्रों अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।